हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव, योर मैथमेटिक्स टीचर। ठीक ना। तो बात ये है कि हम लोग आज डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। बात यह है कि पहला पार्ट 1 में मैंने इसका फाउंडेशन का बात की थी, पार्ट 2 में मैंने प्रॉब्लम किया था। देन मुझे लगा कि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम मैं करूँगा बच्चों को कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो बात यह है ना कि तुम सारे प्रॉब्लम को कॉपी पर लिख कर बनाते जाना। पहले वीडियो को देख लो पूरा, फिर उसके बाद आराम से बनाना एक एक क्वेश्चन करके। नहीं बने देन फिर वीडियो देखो, उसके बाद मेरा व्हाट्सअप सॉल्यूशन तो है ही। तो ऐसे करके पढ़ना है। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करो, दोस्तों को बताओ यार कि अभी चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है और पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट का कि y बराबर √1 प्लस साइन एक्स। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर इसको हल कैसे करना है, यानी सॉल्यूशन कैसे करना है। तो टेंशन नहीं लेने का, पहले कौन आ रहा है, रूट। तो ये हो गया आपका पहला फंक्शन। और दूसरा फंक्शन यह है 1, और तीसरा फंक्शन क्या है जी, देखो ना प्लस में है तो ये दोनों, देखो अगर प्लस या माइनस में रहेगा ना तो दोनों को एक साथ चलना है, अलग अलग नहीं मान रहा है। देखो मजा आ जाएगा। इसको मैं कहता हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, ये बात क्यों लिखे, क्योंकि कह रहा था कि एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, तो मैंने लिख दिया बाई का डीसी हो गया डी बाई बटा डी एक्स। अच्छा, रूट का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर हो गया है ना। अच्छा, दूसरी बात, रूट के तो हो गया, अब हो गया बान पल, अब तो रूट का हो गया, दूसरा में इसका करना है, तब बान का डीसी हो गया 0, क्या कि वन कांस्टेंट है। और साइन एक्स का डीसी हो गया कॉस एक्स। बात ये है ना बउआ, दूगो फार्मूला लगा कि रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो मैंने यहाँ पे लगाया 1/2 रूट के अंदर अगर एक्स रहता था तो यहाँ एक्स आता था, लेकिन मेरे पास है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स। रूट के हो गया। तो ऐसा का के डीसी तो अभी हम पिछला वीडियो में बताए थे कि 1 का 0 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स। क्लियर है ना। अच्छा, ऐसा नहीं ना लग रहा है कि इसका ये दूसरा फंक्शन होता, ये तीसरा फंक्शन हो सकता। अगर जानता है प्लस में तुमको फंक्शन मिले ना, जैसे 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कुल्हे के बस एक फंक्शन मानना। क्यों कि प्लस में या माइनस में रहेगा ना तो एक ही फंक्शन कहलाता है, बस उसको रेगुलर कर लो। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अभी देखते हैं ना, बिल्कुल अच्छा लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये कि y बराबर अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा भी समझे होंगे तो कह सकते हैं सर पहला फंक्शन रूट है, दूसरा फंक्शन tan है, और तीसरा फंक्शन ही पूरा कंप्लीट आदमी है। अगर नहीं पकड़ में आया है बच्चों तो मैं बता देता हूं ना क्या परेशानी है। tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे भाई पहला फंक्शन आपका हो गया रूट वाला, पहला फंक्शन हो गया रूट वाला, दूसरा फंक्शन tan वाला, और तीसरा फंक्शन ये वाला। मैं बताया हूं कि जिंदगी में प्लस या माइनस दोनों एक साथ रहे तब पूरे कंप्लीट आदमी को एक फंक्शन मानना है। क्लियर है ना। तो इसको डीसी करते हैं। तो मैं इसको साफ शब्द में कहूंगा कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y का तो डी बाई बटा डी एक्स, जैसे जैसे लोग मिलते चलेंगे वैसे वैसे डीसी करना है। पहला लोग मिला रूट, तब बाबू रूट का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स, यानी रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स। यहाँ एक्स है तो एक्स, बिल्ली है तो बिल्ली, आदमी है तो आदमी, तो मेरे पास है 1/2 रूट, और रूट के अंदर मेरे पास है tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात, रूट का तो हो गया, अब tan ना बउआ, देखो 2 में कौन था, रूट के बाद कौन मिल रहा है, tan। तो tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर, सिर्फ 10 का सेक स्क्वायर। अजय बचल है सब 1 प्लस एक्स स्क्वायर
वन प्लस एक्स स्क्वायर। वैसा ही डीसी होता है जो बचा है। tan के बाद आ गया ये वाला वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है ना। यहाँ पे एक डीसी लगा है, तो tan का जो डीसी होगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। इसको सजा के लिखना है तो लिख सकते हो कि सर इसका डीसी आएगा 1/2 रूट tan अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x है जी, 2x इंटू सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना बड़ा आंसर आएगा। 2 से 2 कट गया तो सुधार के एक लाइन और आगे लिख सकता है साफ शब्दों में कि dy/dx बराबर हो जाएगा ax सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसी बात को मैं लिख दिया हूँ, यही आपका आंसर। अच्छा, पता ये क्वेश्चन आपको चकराने के लिए दिया है, तो आप डरिएगा नहीं, आपके पास बहुत सारा हिम्मत है। हम समझते हैं कि आप चालाक भी हैं, समझते हैं तो मैंने आप हाइये होंगे। अब देखिएगा, घबराई के बात नहीं है। एकदम क्वेश्चन देख के कितना लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो ऐसा कोई बातें नहीं है। देखिए ना, हम चुन देते हैं एकाएकी करके। पहला में साइन, दूसरा में रूट, तीसरा में साइन, चौथा में रूट और पांचवा में एक्स। अच्छा, एक्स को लिखिए चाहे मत, बात हो जाता है। अब घबराइएगा नहीं, इसको डीसी करना है ना, तो डीसी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। आगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एकदम चुपचाप चलिएगा। तब बाई का तो हो गया dy/dx। अच्छा, साइन के डीसी क्या होता है? तो साइन का डीसी होता है cos x। तो एक्स है ना, एक्स डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ ये समझिए कि साइन का डीसी होता है cos, तो साइन का डीसी हो गया cos, नो डाउट। आज जो बच्चल है उसको आंख मूंद के लिख दीजिए, कोई कहानी नहीं, बस साइन का डीसी आप कर दिए cos, और जो बचा हुआ सबको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो लिख देते हैं सुंदर सा शब्दों में बाई रूट साइन रूट एक्स। क्लियर है ना। साइन का तो हो गया, अब दूसरा बार आता है रूट, तो रूट का डीसी हो जाएगा 1/, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे तो जगह बच जाएगा। चलो रूट 1/2 रूट यहाँ पे लिख देते हैं। रूट एक्स का डीसी होता 1/2 रूट एक्स, फार्मूला है जी, ध्यान देना। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, ऐसे तो याद ही हो गया होगा। तब 1/2 है, जहाँ एक्स था तो एक्स, लेकिन मेरे पास क्या है, रूट है ना, तो रूट का डीसी 1/2 रूट, और रूटवा के अंदर कितना है, साइन रूट एक्स। क्लियर है। थर्ड बार में रूट का तो हो गया, तीसरा में कौची है, कौस ना, तो कौस साइन, तो साइन का डीसी होता है कौस, साइन का डीसी कौस, साइन का डीसी कौस, लेकिन जो बचल है लिखाएगा ना। क्लियर है जी। साइन का हो गया, फिर तो क्या गया रूट, तो रूट का 1/2 रूट एक्स, फिर रूट मैंने पहले साइन के मैंने किया साइन का दूसरा है रूट के, तो मैंने रूट का किया 1/2 रूट। आज जे बचता है सब लिखते चलो। क्लियर है जी। अच्छा, थोड़ा सा कहानी आगे सेट कर लेते हैं। dy/dx, इसको सजा के लिख लेते हैं। सजा के कैसे लिखिएगा बच्चों, तो देखते हैं ना, लिख ही लेते हैं, अपना इच्छा है। cos रूट एक्स, मतलब ये वाला को आगे लिख दिए, cos रूट साइन रूट एक्स, अब बटा बउआ जी 2 दूना 4 और रूट एक्स इंटू साइन रूट में साइन रूट एक्स। यही आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक है दम लगे रहेंगे हम, और कोई नहीं है तकलीफ, कोई बात नहीं, समझते हैं। अच्छा, अगर आदमी चुने में तकलीफ हो रहा है ना, तो एकदम आराम से दौड़े आता होगा। पहले मैं किसका डीसी करूंगा, साइन का, बाद में रूट के, फिर कॉस के,
फिर रूट के फिर एक्स के, यही तो कहानी करना है। तो लिख देते हैं ना, कोई बड़ा बात थोड़ी ना बोल दिया है आपसे कि टेंशन लेना है। लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बाई का हो गया डी बाई बटा डी एक्स। पहला आता है साइन, तो साइन का डीसी कर दीजिए कॉस, कोई तकलीफ नहीं, एक सुख नहीं, साइन का कॉस। अब बाकी जो बचल है चुपचाप उसको सुंदर सुंदर वर्ड में लिख दीजिए। लीजिए जी, कोई नहीं बोलेगा। दूसरी बात, साइन के तो हो गया, दूसरा आया है रूट, तो रूट का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स, तो हम लिखेंगे 1/2 रूट। आज ये अंदर बचल है ना, देखो ना खोइया में था एक्स, तो निकला आया भी एक्स है, तो मेरे पास रूट के अंदर है कॉस रूट ए एक्स, तो हम वही लिखेंगे कॉस रूट ए एक्स। यहाँ तक तो हो गया, कॉस रूट को हो गया। फिर आया है कॉस, तो कमॉन बच्चों, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे लिख दिए। कॉस को होता माइनस साइन बउआ, तो साइन, कॉस का डीसी साइन। आज ये बच्चल है जो लिख दीजिए ना, कोई तकलीफ नहीं होगा। क्लियर है जी, क्लियर है जी। अच्छा नेक्स्ट बात, कॉस के तो डीसी कर दिया, फिर आ गया रूट, कॉस के बाद देखो फिर आ गया है रूट, रूट आ गया, तो रूट का 1/2 रूट एक्स। अच्छा रूट का तो 1/2 कर दिया, और रूटवा के अंदर है ए एक्स, तो ए एक्स, ठीक है ना। फिर आता है ए एक्स, तो ए एक्स का डीसी ए। अब तुमको सरिया के सजा के इसको बिंदिया सिंदूर टिकली जे लगाना है ना, तुम लगा लेना, लिख लेना, उसरिया लेना तुम, वो कहानी हम नहीं करेंगे, तीसरा लाइन में कर लेना, ठीक ना। इतना भी छोड़ दोगे तो तुमको आंसर दे देगा, कोई तकलीफ की बात ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा पता है कितना बच्चा कहेगा, देखिए ना कितना भारी भारी क्वेश्चन दे रहे हैं। अरे भारी क्या होता, तुम हो मैथ के स्टूडेंट, तब बड़ा करेजा वाला से टकराओ ना, छोटा छोटा वाला से क्या होगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखो, मजा आएगा। जब तक क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। देखो तो क्वेश्चन आपके पास पूछा है कि बाई बराबर साइन रूट कॉस रूट tan mx, इसी का डीसी करना है। तो तुमको क्या तकलीफ हो गया, शुरू में डीसी होगा साइन के, फिर रूट के, फिर कॉस के, फिर रूट के, फिर tan के, फिर mx के, की दिक्कत है। सेम टू सेम नहीं पछनाया जी। अजी पहले साइन हुआ ना जी, तो साइन का, फिर रूट का, फिर कॉस का, फिर रूट का, फिर tan का, फिर mx का, हो गया। देखो ना तुम्हारे साथ साथ हम बना ही देते हैं, लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब घबराना नहीं, डी बाई बटा डी एक्स। अब बउआ बोले हैं पहले आया है साइन, तो साइन का हो गया कॉस। अब जितना बचल है चुपचाप लिख दो, कुछ करबे मत करो, लिखो ना, तो हो गया कॉस अंडर रूट tan mx। लो ये tan है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरी बात, साइन का तो कर दिया, दूसरा में कौन आया, रूट। अब बचपने से अब तुम समझ गया है कि 2-4 साल के था वहीने से कि रूट का डीसी होता 1/2 रूट एक्स। तो रूट का 1/2 रूट, अच्छा ये तकलीफ नहीं ना है, ये रूट का 1/2 और रूट के अंदर जे बचल है सभे के लिख दो, कहे कि कॉस अंडर रूट tan mx। बउआ जी रूट के अंदर एक्स था तो नीचे आके एक्स बैठ ले, लेकिन हमारा रूट के अंदर इतना सारा आदमी है तो सब बैठेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तीसरी बात कहेगा रूट के तो हो गया सर, फिर आता है कॉस, तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। कॉस का डीसी क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स। अच्छा एक्स उसका टेंशन नहीं लेना, एक्स तो एगो जरिया है, तो मेरे पास आ गया कॉस, तो माइनस को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, अच्छा लगेगा नहीं तनी सा, लो माइनस को आगे लिख दिया। अच्छा जी, तो कॉस का हो गया साइन, अजय बचल है जो सब लिखिए ना, कोई दिक्कते नहीं है। कॉस का साइन tan mx। चलो यहाँ तक तो बात आ गया। फिर से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, कॉस तक पहुंचे हैं। कॉस के बाद आता है रूट, फिर आ गया रूट जी, आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो रूट में 1/2 रूट, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, तो बचल है tan mx। क्लियर है जी।
रूट हो गया। रूट के बाद कौन आया है, tan, तो tan का होता है सेक स्क्वायर, ये जब लिख लीजिए ना, tan x का DC होता है सेक स्क्वायर x, तो tan का हो गया सेक स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर, अजय बचाल का उसको लिखिए ना, कोई दिखते नहीं है। फिर tan का हो गया, फिर आता है mx, तो mx का DC हो गया a, जैसे m क्या है, कांस्टेंट ना है, तो ax का DC होता था, ये बताए थे, इधर देख लो कि ax का DC होता है a, तो mx का DC क्या हो जाएगा, m, क्या हो जाएगा, m। तो लो यही आपका फाइनल आंसर है, यहाँ से आइएगा जी, ऐसा भाई पूरा आंसर है, ठीक ना, ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, तनी मनी घबराना नहीं रे बउआ, ये तुम्हारा इससे है, ठीक ना, इधर वाला कहानी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, लगे रहेंगे हम, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा आपके पास पता ये वाला क्वेश्चन आ गया अगला बार कि y बराबर साइन स्क्वायर 3x, ऐसा कहानी है, तो घबराई के कोई बात नहीं है, लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा y का तो dy बटा dx, बउआ पहले पावर वाला है ना, तो पावर का DC तुमको बताए है ना कि पावर बगल में आएगा, एक पावर घटेगा, तो लीजिए पहले पावर को आगे कर दीजिए ना, तो हो जाएगा 2, पावर आगे चल गया, अब बचेगा साइन 3x प्लस 4, तब पावर को तो आगे ले आए, देखिए पावर को तो आगे ले आते थे, लेकिन x था तो x बचल रह जाता था ना, तो हम पावर को ले आए हैं, लेकिन x ई वाला होगा ना, इसको तो यहाँ तक ले आए हैं, क्लियर है ना। इसमें आदमी कैगो है, ज्यादा तकलीफ है तो चुन लो ना, पहले एगो आदमी है पावर है, दूसरा है साइन, तब पावर के DC तो यहाँ तक कर दिया, अब आता है साइन, बउआ आदमी पकड़े में दिक्कत है, एगो पहला पावर, दूसरा में साइन और तीसरा में ई, 3 आदमी है, तब पावर का DC तो तू कर दिया, फिर आता है साइन, तो साइन का DC हो गया cos 3x प्लस 4 इंटू इसका DC करेंगे, तो इसका DC 3x के DC 3, बहुत पहले बता दिए हैं, अब 4 है कांस्टेंट, तो एक मान 0। अच्छा ये जो पढ़ी कोई आदमी राजनीति कर देगा, मतलब बुक वाला, वहां पर आपसे एगो यहाँ पर पूछ देगा कि ऐसे आंसर नहीं देके आपका आंसर देगा साइन 2 3x प्लस 4 इंटू, ये 3 को आगे शिफ्ट कर देगा, तुम कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिए, तो देखो ना 11th में एगो फार्मूला नहीं पढ़ाए थे बउआ कि 2 साइन x इंटू cos x बराबर फार्मूला पढ़ाए थे साइन 2x पढ़ाए थे, तो ये जो पढ़ी देखो आ गया है 2 साइन x इंटू cos x, x के जगह तो कुछ हो सकता है, x नॉट ए मैटर, वो मैटर नहीं रखता है, तो हम कह सकते 2 साइन x इंटू cos x का DC साइन होता है साइन 2 का 2, बउआ जा x था तो x, तो जा मेरे पास था 3x का 3x, और जो 3 आगे था वो 3 आगे हो गया है, कोई तकलीफ नहीं है, आ गया समझ में ना जी। तो मैंने ये वाला फार्मूला लगाया था 11th वाला, 11th में फार्मूला पढ़े का था कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर इतना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे एकदम गौर से समझिएगा, एकदम मजा वाला क्वेश्चन दिया है, y बराबर साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, तुम चल कह नहीं रहा है, पेन उन धरती छोड़ दिया का नहीं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बउआ हम ये कहेंगे, आराम आराम से DC करेंगे, देखो कैसे। पहला DC क्या आ रहा है, पहला DC तो आ रहा है साइन ना, पहला DC क्या आ रहा है साइन, तो dy बटा dx। मेरे बाबू पहला आपको आ रहा है साइन, तो साइन का DC हो गया कॉस, इतना ही तक, अभी साइन का DC हो गया है कॉस, पता है साइन का DC कॉस, जो बचा है जो लिख दो। दूसरी बात साइन का तो हो गया, दूसरा आता रूट, तो रूट का 1/2 रूट एक्स, कोई दिक्कत ना है, प्लस के प्लस, रूट का DC तो बहुत पहले पीछे से ही बता रहे हैं यार, तो वो लिखना बार बार जरूरी नहीं समझते, हालांकि लिख लो, उतना भी कोढ़ी मत बनो।
प्लस, ठीक ना। अब आता है इसका डीसी कैसे कैसे करेंगे, तो आदमी पछनाया है तुमको, पहले पावर का माने पहले पावर वाला आदमी, दूसरा कॉस और तीसरा में रूट। तो पहले पावर का कैसे डीसी करोगे, तो पावर आ जाता है आगे कॉस रूट एक्स, क्लियर है ना। पावर आगे चलाया बउआ कॉस रूट एक्स, और उसके बाद कॉस का डीसी होगा। अरे बउआ एक में ये वाला और दूसरा में कॉस है ना जी, होगा ना कॉस, तब पावर का इतना हो गया। फिर कॉस का डीसी साइन माइनस में होता है जी कॉस का, तो प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, समझ रहा ना। ये इन्हें के यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स इंटू, तीसरा में किसका हो जाएगा कहानी रूट के, तो रूट के 1/2 रूट एक्स। अच्छा ये आपको जटिल नहीं ना लग रहा है, पहले पावर का तो पावर बगल में आया, अब पावर बगल में आने के बाद ये लिखा गया। दूसरा बात कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स इतना, क्लियर है ना। इसको कैसे करेंगे dy बटा डी एक्स, हो सके तब 1/2 रूट एक्स, अब 1/2 रूट एक्स आप क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, समस्या नहीं होगा। तब 1/2 रूट एक्स आप कॉमन ले लिए तो बचेगा कॉस रूट एक्स। अब देखो ध्यान से जा कहानी आ गया 11th वाला, वो फार्मूला याद करो कि साइन 2x का फार्मूला होता था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वैसे ही यहाँ प्रोसीजर है, माइनस होगा जी क्योंकि प्लस यहाँ माइनस था ही, ठीक ना। और 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ठीक ठाक है। तो बाबू उम्मीद करता हूँ कि लगभग क्वेश्चन करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वहाँ पे करवा दूंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन मैंने दे रखा है, इसका एक वीडियो आएगा, फाउंडेशन का एक वीडियो और आएगा, वहाँ पे 2 फार्मूला है उसका हम यूज बताएंगे तो उसका एक वीडियो आएगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा वीडियो में भी बड़ा हो जाता है इसीलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिए, क्लियर है ना। एक वीडियो आएगा देख लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में और लगे रहो मेरे साथ।